स्टूडेंट, क्या हाल चाल। वेलकम टू वेदस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आपका फिर से पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, मांडा कहाँ स्थित है। क्या बोला सर क्वेश्चन कि मांडा कहाँ पे स्थित है। तो आपका कहाँ आंसर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है सर, जम्मू कश्मीर। आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना जाता है, मतलब माना जाता था। कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसको पवित्र माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता वृक्ष से को लिया हुआ है पीपल वृक्ष। कौन सी सर, पीपल, जो जिसको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी की पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं। मातृदेवी के जो पूजा के प्रमाण किससे मिलते हैं, मूर्तियों से मिलते हैं। सर किससे, सर मूर्तियों से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 78 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा कौन सी है। जो कांस्य प्रतिमा कौन सी सर, नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका जो है ना सर, वो कांस्य प्रतिमा है। जैसे कि आप देखे होंगे इस तरीके से बालिका होगी और इस तरीके से पैर में करके डांस कर रही है और आगे में ये खड़ी है। ठीक है, ये नृत्य करती हुई बालिका, ये हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा जो सभ्यता है उसके मुहरों पर किस लिपि का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पाई लिपि की सर, किसकी सर, हड़प्पाई लिपि की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख मनोरंजन क्या था। जो प्रमुख मनोरंजन था वो क्या था सर, खेलकूद एवं पाशा, खेलकूद एवं पासा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदिक के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले हैं। अग्निवेदिक जो है उसका कहाँ मिले सर, कालीबंगन में। ठीक है, कहाँ सर, कालीबंगा में सर। ठीक है, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता में जहाज रानी का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जो जहाज रानी है उसका प्रमुख केंद्र कौन था सर, लोथल। कौन था सर, लोथल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए 84 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र सर्वाधिक मिलता है। तो किस पशु का, एक सींग वाला बैल सर, एक सींग वाला बैल, एक सींग वाला बैल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। कौन ऐसी धातु जिससे प्रचलित नहीं सर, लोहा से नहीं थे। किससे सर, लोहा से वो प्रचलित नहीं थे। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए 86 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। बोला कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था। जो मोहनजोदड़ो था सर, किस नदी, तो हड़प्पा सभ्यता में कहीं नदी के वर्णन है, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सिंधु नदी से जाना गया। ठीक है, चलिए अलग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी सर, किस नदी, रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन सा था। जो प्रमुख व्यापारिक साझेदार था वो कौन था सर, मेसोपोटामिया। कौन सा सर, मेसोपोटामिया। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हड़प्पा सभ्यता में तौल के बाट किस आकार के होते थे। जो तौल के बाट होते थे, तौलने उलने वाला क्या होता है, घनाकार होता है सर। क्या, घनाकार होते हैं। कौन सा, घनाकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें कैसी थी। जो नगर का जो सड़क था वो कैसा था सर, एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई थी। एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई थी। ठीक है सर, एक दूसरे के समकोण पर काटती हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता में शर्वों को सामान्यतः किस प्रकार दफनाया जाता था। जो मरे हुए व्यक्ति थे उसको किस उत्तर दक्षिण दिशा में लेटाकर। ठीक है, जो आदमी मर जाता था हड़प्पा सभ्यता में, उसका जो सर्व होता है यानी लाश जो होता है, मृत बॉडी जो होता है सर, जो लाश होता है यानी मृत बॉडी होता है, उसको किस तरीके से करते हैं, उसको सर एक उत्तर और दक्षिण की दिशा में लेटाकर उस पर उस शव को रख देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 92 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हड़प्पा सभ्यता में मनके किस पदार्थ से बनाए जाते थे। जो मनके थे सर वो किससे, कर्नोलियन, सोना, हाथी दांत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, क्योंकि वो द्विभाषी अभिलेख नहीं मिले हैं। उसके जो द्विभाषी थे, द्विभाषी उसके अभिलेख क्या हुए सर,
नहीं मिले हैं, इसलिए उसको नहीं पढ़ी जा रही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा स्थल है? जो जल प्रबंधन है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा स्थल है सर? तो आपका हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारत का पुरातत्व महानिदेश कौन था? जो भारत का पुरातत्व महानिदेश था वो कौन सा था? सर जॉन मार्शल होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन मार्शल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? जो प्रमुख अनाज है सर वो गेहूं और जो था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या सा माना जाता है? क्या माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख कथन? तो सर प्राकृतिक परिवर्तन भी माना जाता है, बाढ़ भी माना जाता है, नदी मार्ग में परिवर्तन माना जाता है। ये सब तीनों चीजें मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है सर, आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या बोला क्वेश्चन नंबर? अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन का आधार क्या था? जो सामाजिक संगठन था सर उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था नागरिक जीवन, नगरीय जीवन, यानी नागरिक जीवन यानी नगरीय जीवन। कैसा सर? नगरीय जीवन, नगरीय जीवन था। ठीक है, ठीक है, नगरीय जीवन था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर देखिए, सेंचुरी में आ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन इतिहास के किस स्रोत पर आधारित है? इतिहास के कौन से ऐसे स्रोत है जिस पर कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन इतिहास के किस स्रोत पर आधारित है सर? तो कौन से स्रोत है? पुरातात्विक स्रोत। कौन सी? पुरातात्विक स्रोत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सब सूती वस्त्र पहनते थे। कौन सी सर? सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि विश्व में कपास उत्पादन का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिली है? जो कपास का था उसका कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धार्मिक प्रतीक क्या था? जो प्रमुख सा धार्मिक प्रतीक वो पशुपति था, पशुपति था। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपति मुहर किस देवता से संबोधित मानी जाती है? कौन सी इसी देवता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, कि शिव देवता यानी महादेव सर। कौन सा सर? महादेव वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो आपका कौन सा हो जाएगा सर? लोथल, जो कि अभी क्या है? भारत में। ठीक है, अभी क्या है सर? भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के अवशेष कम मिले हैं? कौन सा ऐसा पशु है, कौन सा ऐसा जानवर है जिसका कि अवशेष कम मिला है हड़प्पा सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो सर वो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सी सही, घोड़ा। क्या हो जाएगा सर? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आप ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में किसका विशेष योगदान था? किसका विशेष योगदान था सर? कृषि का भी था, व्यापार का था, उद्योग का था। मतलब ये सब सारी चीजें मिलती है ना तभी कोई एक राज्य या राष्ट्र या फिर कोई भी चीजें का निर्माण हो पाता है। यानी उपयुक्त आपका सभी हो जाएगा, यानी तीनों, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? कौन सी ऐसी कला था? मूर्ति कला, मन का निर्माण कला, धातु कर्म, यानी उपयुक्त सही। डी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। लोथल की गोदी का उपयोग किस लिए होता था? जो लोथल का गोदी था उसका उपयोग किस लिए होता था? तो सर आपका उसका उपयोग व्यापार करने के लिए होता था। किसके लिए होता था सर? व्यापार करने के लिए होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकानों में रहते थे? किस प्रकार? तो बहुमंजिले के मकान में रहते थे। कौन सी मकान में सर? तो बहुमंजिले के मकान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना किस प्रकार थी? मतलब ग्रिड पद्धति की योजना के प्रकार थी। कौन सा सर? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के घरों में किसकी व्यवस्था होती थी? जो हड़प्पा सभ्यता था उसके घर में किसकी व्यवस्था होती थी? स्नान घर होते थे, रसोई घर होते थे, कुआं होते थे, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी होते थे। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला है? यानी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को तो ही कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक भवन कौन सा था? जो प्रसिद्ध सार्वजनिक भवन है तो महान स्नान घर। कौन सा सर? महान स्नान घर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान स्नान घर का संबंध किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है सर, चलते हैं एक में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में था? तो ये तो 12 लाख था सर, सिंपल है ये, 12 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के उपकरण बनाते थे? कौन ऐसी धातु? यानी कांसा था सर, कांसा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान था? किसका ज्ञान था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का? तो ज्यामितीय ज्ञान था, मापतोल था, नगरीय नियोजन था, उपयुक्त यानी सही था। डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? कौन सी ऐसी पशु जिसकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं? बैल, सांड, एक सींग वाला पशु या उपयुक्त सभी? आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सा युग आया? कौन सा युग आया? तो वैदिक युग आया। कौन सा सर? तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही, वैदिक युग। कौन सी युग? वैदिक युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शिल्प कौन सा था? जो प्रमुख शिल्प था वो कौन था ना? मन का निर्माण, यानी किसका निर्माण? मनका का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया है। चलिए अगला देखो। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी? तो नगरीय थी सर। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नगरीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार रहते थे? मतलब किसका व्यापार करते थे? किस चीज का व्यापार करते थे? मनका का करते थे, कपास करते थे, धातु करते थे, यानी सभी प्रकार का वो व्यापार करते थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलता है, देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से लाया जाता था? जो तांबा था सर वो कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान से। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही वाला क्वेश्चन है, राजस्थान से लाया जाता था। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सोना कहाँ से लाया जाता था? जो सोना था वो कहाँ से लाया जाता था? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से प्रचलित थे, यानी परिचित थे? पासा से। किससे सर? पासा यानी ताश पत्ती, ताश पत्ती, ताश पत्ती, सॉरी सॉरी सॉरी, पासा को ताश पत्ती नहीं बोलते हैं, पासा को बोलते हैं लूडो छक्का। इसमें कि छो गोटी होता है। इस तरीके से देखिए आपको हम बता देते हैं। ठीक है, पहले एक बार समझिएगा पासा किस तरीके से होता है। अरे सॉरी सॉरी, देखिएगा पासा बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा पासा किस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, उसके बाद इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पे छोक रहता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ 1 2 3 रहेगा, तो यहाँ 1 और 2 रहेगा। यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 4 रहता है, तो यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 रहता है, तो यहाँ 5 रहेगा, 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से लूडो छक्का का गोटी होता है, यानी पासा वाला। ठीक है सर, इस तरीके से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है सर, ए हो जाएगा बिल्कुल सही, पासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो कुत्ता का अवशेष था सर, लोथल में मिला था, हड़प्पा में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था, मतलब कि डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, सभी जगह मिला था। बाबू मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो एक चीज़ आपके मन में ज़रूर होनी चाहिए कि सर अगर हम कोई चीज़ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम जान लगा देंगे, जान लगा दो या जाने दो, या जाने दो। कोई भी चीज़ के लिए आप जान लगा दो बाबू
या फिर उसको जाने दो। जब उसमें लग गए हो तब उसमें जान लगा दो, जी जान लगा के अब उसको एक कर दो, वो चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी, या फिर जाने दो तो कोई चीज़ का टेंशन ही नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है बाबू कि अरे स्क्रीनशॉट लग गया ना, अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बाबू, देखना ध्यानपूर्वक एकदम। बोला कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख समुद्री व्यापारिक केंद्र कौन सा था। जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र है सर वो कौन सा था, वही चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कालीबंगा था कि लोथल था कि रोपड़ था कि बनावली था। तो आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा सर, लोथल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 130वां नंबर बोला है कि हड़प्पा सभ्यता, कौन सी सभ्यता सर, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण किस स्थल पर मिलता है। कौन सी ऐसी स्थल है जिस पर कि जल संधारण नहीं मिलता है। तो सर आपका ए हो जाएगा धौलावीरा। क्या हो जाएगा सर, एक धौलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है सर बाबू, अब ध्यान देना। सबसे पहले ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की ईंटों का उपयोग करते थे। कौन ऐसी प्रकार है जिसकी उपयोग करते थे ईंटा का। तो कच्चे एवं पक्की दोनों, कच्चे एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का वो उपयोग करते थे। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस धारणा को गलत सिद्ध किया। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज थी किस धारणा, भारत का इतिहास वैदिक काल को से शुरू हुआ, इसको भी गलत साबित किया। भारत में नगर नहीं थे, इसको भी गलत साबित किया। भारत में व्यापार नहीं था, इसको भी गलत साबित किया। मतलब कि उपरोक्त सभी यानी सभी को उन्होंने क्या किया, गलत साबित किया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता के लोग का प्रमुख भोजन क्या था। जो हड़प्पा सभ्यता का लोग था उसका प्रमुख भोजन क्या था, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही होगी। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही होगी, सुव्यवस्थित प्रशासन, सुव्यवस्थित प्रशासन। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की संख्या लगभग कितनी है। प्रमुख स्थलों की संख्या लगभग कितनी, 1000 से भी अधिक है सर। कितना, 1 के से भी आगे है, तो 1000 से भी क्या है वो चीजें अधिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है। जो भारतीय स्थल है सर वो धौलावीरा है। कौन है सर, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है। तो धौलावीरा है सर। कौन है, धौलावीरा। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में लेखन का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता था। जो लेखन का था वो किस लिए होता था, तो व्यापारी के लिए, व्यापारिक कार्य के लिए। किसके लिए सर, व्यापारिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बांट मिले हैं। किस प्रकार के, तो मानकीकृत। किस प्रकार के सर, तो मानकीकृत प्रकार के मिले। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन मुख्यतः किस विज्ञान से जुड़ा है। किस विज्ञान से, तो पुरातत्व विज्ञान से। किससे सर, तो पुरातत्व विज्ञान से ये चीजें जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज भारतीय इतिहास के किस कारण महत्वपूर्ण है। जो भारतीय इतिहास है वो किस कारण महत्वपूर्ण है, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का ज्ञान, वैदिक धर्म का ज्ञान, गुप्त काल का ज्ञान, मौर्य काल का। था ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, प्राचीनतम नगरीय सभ्यता का ज्ञान के कारण। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो जो बैलगाड़ी का प्रमाण मिला है वो क्या सत्य है या असत्य है, तो बिल्कुल एकदम सत्य है। आपका ए नंबर ऑप्शन एकदम सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल का उत्पादन होता था। कौन सी ऐसी फसल है, गेहूं है, जो है, तिल है, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का चित्र मुहरों पर नहीं मिलता है। कौन सी ऐसी पशु है जिसका चित्र मुहर पर नहीं मिलता था। कई चीज बोले थे सर, अब से नहीं मिला तो कहाँ मुहर मिलेगा, घोड़ा का। किसका सर, घोड़ा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण पदार्थ क्या सा था। प्रमुख जो निर्माण पदार्थ था वो क्या था सर, ईंट था।
क्या था सर? ईंट था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? कौन सी ऐसी कला है जिसमें विशेष रूप से प्रसिद्ध थे? मूर्ति कला, धातु कला, मन का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे व्यापार करते थे? किससे? तो मेसोपोटामिया, ओमोन, फारस की खाड़ी क्षेत्र, यानी सभी से व्यापार करते थे। डी यानी सभी जगह से व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन का केंद्र क्या था? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका सामाजिक जीवन का केंद्र क्या था? तो नगर था सर। क्या था? नगर था। ठीक है, 148वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक अवशेष कौन सा था? तो महान स्नान घर। रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक कैसी है? तो अपठित है, यानी उसको कौन पढ़ा गया? क्या पता है कि सब 2 लैंग्वेज में लिखा गया, इसलिए उसको कोई उसको नहीं पढ़ पाया। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता को इतिहास में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम VVI क्वेश्चन लास्ट में ये लाए थे ताकि आपका मन क्या हो जाए, एकदम बिल्कुल से खुश हो जाए। ठीक है, चलिए आपको आज का तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो बिल्कुल आप तक एकदम ऑन टाइम पहुंच सके और आप इसका लाभ उठा सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अपना बेहतर तरीके से करते रहना। एक ही नारा लेके चलना है कि जी जान लगा देंगे या फिर जान लगा दो या जाने दे दो। जान लगा दो या फिर जाने दो। सर अगर हम इसमें लगे हुए हैं तो एकदम पूरा जी जान लगा देंगे। क्या करेंगे सर? जी जान लगा देंगे। जी जान लगा देंगे। ठीक है सर, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब आप जरूर करके जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं इस तरीके से वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहूं। और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेट मिले और इस तरीके से VVI क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँ। चलो बच्चों, थैंक यू यहाँ तक जुड़ने के लिए। जाते जाते मैं जिस तरीके से हर एक वीडियो में लिखता हूँ, थैंक यू सो मच हमसे अब इतना हमारे तक लास्ट तक जुड़ने के लिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करें, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। धन्यवाद।